हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.1 के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो घन दिए गए हैं, तो पहले हमें क्या करना है कि दो घन बना लेना है। ये एक घन ये है और एक घन कौन सा है? ये बना है। अब इन दोनों घनों को मिला के इसको और इसको मिला के क्या किया गया है कि एक घनाभ बनाया गया है। ये घनाभ बन गया। अब प्रश्न में बोलता है कि इस घनाभ का क्या करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दोनों को घनों को मिला के एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें केवल जो दिया गया है, क्या दिया गया है? केवल घन का आयतन दिया गया है। अब इसमें भुजा दी नहीं गई है, तो हम क्या कर लेंगे कि इसे मान लेंगे। ए ये हो जाएगी, ए ये हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। इसमें भी ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए। लेकिन जब हम दो घनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक घनाभ बन जाएगा। तो जो नीचे वाला हिस्सा है ए को और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए हो जाएगा। लेकिन ये जो चौड़ाई है वो केवल ए ही रहेगी और ऊंचाई भी केवल ए ही रहेगी। अब इसका हम हल देखते हैं। जो इसमें दिया गया है पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है कि पहले मान लेंगे, माना घन की भुजा कितनी है? बराबर ए सेंटीमीटर। ये हमने क्या कर लिया? मान लिया। अब जो दिया गया है वो लिख लेंगे। क्या कि दिया है घन का जो आयतन है, घन का आयतन कितना दे रखा है? 64 घन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि घन का क्या आयतन होता है? तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की पावर 3। तो भुजा हमने ए माना है, तो ए की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब हम यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे। तो ए की पावर 3, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो यहाँ हम तुलना कर देंगे। यदि घात समान हो तो आधार भी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो ए का मान कितना मिल जाएगा? ए का मान मिल गया 4। क्या मिल गया? ए का मान 4। हमें ये मिल गई भुजा। क्या मिल गई? भुजा। अब अतः क्या लिख देंगे? अतः घनाभ की जो विमाएं हमारी होंगी क्या हो जाएंगी? लिखेंगे घनाभ की विमाएं क्रमशः लिख लेंगे। चौड़ाई बी बराबर बी, चौड़ाई को बी से प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई ये वाली साइड वाली क्या हो गई? हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और लंबाई एल बराबर ये हो जाएगी 4 + 4। ये जो ये निचला हिस्सा होता है वो लंबाई होता है, तो इन दोनों को 4 + 4 कर देंगे तो ये हो जाएगी लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई लिख गई हमारी, लंबाई निकल गई। अब क्या निकाल लेंगे? इसकी ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई h बराबर ये क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में क्या बोलता है कि घनाभ का क्या निकालो? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर वो हमारा होता है 2LB + BH + HL। इसमें मान रख देंगे क्रमशः 2। L का मान कितना है? L का मान है 8। तो 8। अब L और B लिखा है मतलब गुणे में B है। B का मान कितना? 4 + BH, B का मान है 4 और H का मान भी 4 ही है, प्लस HL मतलब H का मान है 4, L का मान है 8। अब इसे हम क्या कर देंगे? हल कर देंगे। 2 गुणे 8 चौको 32, 4 चौको 16 और 8 चौको 32।
16, 32 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80, 80 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160। अब चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलेगा, ये निकलेगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। अतः करके लिख देंगे, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर हो गया।